स्वागत है मेरे जिज्ञासु श्रोताओं। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा द मिडनाइट विजिटर की रहस्यमयी गाथा। वहाँ रहते हैं हमारे जासूस ऑसिबल। अब जरा सोचो, बाकी जासूसों की तरह वो न तो स्टाइलिश है, नहीं, वो तो मोटे तगड़े आलसी से वाइन पीने वाले और बेहद शांत दिमाग वाले इंसान हैं। लेकिन हाँ, जब चालाकी की बात आती है तो उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। इस रात ऑसिबल के कमरे में उनके साथ मौजूद है फाउलर, एक रोमांच खोजता हुआ युवा लेखक। फाउलर ने सोचा था कि जासूस की जिंदगी मतलब गोलियां, पीछा, छुपे हुए रहस्य, लेकिन यहाँ बस एक अंधेरा कमरा, एक भारी भरकम आदमी और वाइन का गिलास। बेचारा फाउलर सोच ही रहा था, क्या यही है जासूस की जिंदगी? कि तभी धमाका, दरवाजा खुला और अंदर आया मैक्स, एक दुबला पतला ठंडे चेहरे वाला गुप्तचर। उसके हाथ में पिस्तौल चमक रही थी। वो गुर्राता है, ऑसिबल वो रिपोर्ट दो जो तुम्हें आज रात मिली है। फाउलर का चेहरा पीला तर गया, दिल धक धक धक। लेकिन हमारे ऑसिबल जैसे कुछ। उन्होंने धीरे से अपनी चश्मा ठीक किया और बोले, मैक्स, अगर तुम सच में इतने चतुर होते तो जानते कि इस कमरे में एक गुप्त बालकनी है। हाँ, वही बालकनी जिसका इस्तेमाल जासूस अक्सर करते हैं। फाउलर की आंखें फैल गई। बालकनी यहाँ? लेकिन मैंने तो कभी। ऑसिबल मुस्कुराया और उधर मैक्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। और तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। ऑसिबल ने भारी आवाज में कहा, ओह, ये तो जरूर पुलिस होगी। मैंने रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए बुलाया है। अब तो मैक्स की हालत खराब। उसने पिस्तौल कांपते हाथों में पकड़ी और नजर दौड़ाई। भागने का रास्ता सिर्फ एक ही बचा, वही कथित बालकनी। और जैसे ही दस्तक और ज्यादा जोर से हुई, मैक्स खिड़की की ओर भागा और छलांग लगा दी अंधेरे में। फाउलर हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, हे भगवान, वो तो मर गया। ऑसिबल ने शांति से अपनी वाइन का घूंट लिया, कुर्सी पर टेक लगाई और धीरे से बोला, मर गया? कौन सी बालकनी? यहाँ तो कोई बालकनी थी ही नहीं। क्या सीखा मेरे छोटे प्रयोगशालाओं के चूहों? जासूसी का असली हथियार पिस्तौल या ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की ठंडी चालाकी है। मैक्स की बंदूक ने उसे बचाया नहीं, लेकिन ऑसिबल की चतुराई ने खेल पलट दिया। और इस तरह आधी रात की ये खतरनाक घटना बन गई द मिडनाइट विजिटर। If you want complete story, then comment.